कि विकास जी, हमने 2009 में एकेडमी शुरू करी थी और हमारी आज 17 लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर मेडल दे चुकी हैं, जिसमें एशिया में और वर्ल्ड में मेडल किए हैं। हमारी पूजा सिहाग अभी पीछे कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आई थी और वो हमने बीजेपी में तान मार लिया, हमारी छोरी नौकरी को लगी और वो आज सब इंस्पेक्टर की नौकरी ले रही राजस्थान में। हम इस बात को अपना हरियाणा का दुर्भाग्य मानते हैं कि भाई हमारा हरियाणा का बालक राजस्थान ने नौकरी दी, हरियाणा नौकरी कौन दी, सिपाही की नौकरी भी कौन दी महंगे बच्चे में, और बहुत बड़ा रिजल्ट है उसका। मास्टर चंदगीराम जी के बाद सिसाई का सबसे बड़ा मेडल उसने दिया है। तो आज ठीक है, हम बड़ी खुशी है कि हमारा बालक नौकरी से है। तो हमारे मैक्सिमम बच्चे एडजस्ट हैं। आपके ये रिश्तेदार हो गए तो जसवंत जी, इनकी बेटी भी एशियन और वर्ल्ड मेडलिस्ट है। तो ठीक है, हम बच्चों के साथ लगे हुए हैं। ये सब बच्चे बाहर गांव के हैं, कोई हिमाचल से है, कोई एमपी से है, कोई राजस्थान से है, हरियाणा में अपना सिरसा से हैं, हिसार से हैं, ये सब बच्चे बाहर के हैं। तो ये इनकी परफॉर्मेंस देख के अपने गांव का बच्चा है दीप सिहाग और सुशील के एफर्ट से ये आज 50 लाख रुपया का हाल इन बच्चों के लिए उन्होंने डोनेट किया है। तो मैं अगेन आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। तो प्लीज़ बच्चों को नमस्ते भाई, छोटे भाइयों और सारी गुड़िया। ऐसा है, देखो, कांग्रेस पार्टी का जब राज था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नीति लेके आए थे, जिससे देखो जब हम पढ़ा करते मारती घर वाले कह दिया थे कुछ नहीं दे रहा खेल में है तो अपना पढ़ लियो। पर जब से हुड्डा साहब की सरकार आई तो हुड्डा साहब एक नीति लेके आए थे, पदक लाओ और पद पाओ। और उसमें चाहे कबड्डी खिलाड़ी थे, चाहे कुश्ती के थे, छोटी कबड्डी के थे, चाहे स्विमिंग के थे। मैं खुद भी स्विमिंग करता हूँ और स्विमर भी हूँ मैं। और स्पोर्ट्स जैसे मैं भी हॉस्टल में पढ़ा हूँ भाई, 4th क्लास से लेकर 12वीं तक, तो मैं ठीक ठाक सा स्पोर्ट्समैन था। तो वही मैं समझ सकता हूँ आज आप लोगों को क्या सोचते होगे कि भाई भविष्य में क्या होगा। पर मैं बेटे आपको ये कह सकता हूँ कि जो हुड्डा साहब ने पहले शुरुआत की थी, हम दोबारा वही शुरुआत करेंगे। हमने देखा जो मेरी साथ के बच्चे नौजवान भाई थे, वो उस टाइम में जो बढ़िया स्पोर्ट्समैन थे, वो जैसे बढ़िया मेडल लेके आते थे। अब बीजेपी की सरकार आ गई, उस टाइम टूर्नामेंट खेले हुए थे, इन्होंने नई पॉलिसी ला दी, ग्रेडेशन भाई इतने टाइम के लिए वैलिड रहेगी। स्पोर्ट्समैन की लाइफ हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल 29 साल, उसके बाद स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस उसमें घटन लग जाए। तो हुड्डा साहब ने वादा कराया है भी पहले की तरह पदक लाओ और पद पाओ नीति। और आजकल भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है तो जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और जाते हैं, जो उनको प्राइज मनी मिलती थी और खर्चा मिलता था आने जाने का, वो भी इन्हें बंद कर दिया। तो जो जैसे पहले ज़्यादा स्पोर्ट्स का बजट था, कांग्रेस आ गई तो स्पोर्ट्स का बजट भी बेटा बढ़ाएगी। और ये हमारा वादा भाई बढ़िया बच्चों सारों का बढ़िया आपके लिए स्पोर्ट्स नीति बनाएंगे, अच्छे वाली जैसे पहले थी ना उसी तरीके से ज़्यादा फैसिलिटी। क्योंकि मेरा खुद का भी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और मैं भी हॉस्टल में पढ़ा हूँ, तो मुझे पता भाई कैसे बालक अपना जैसे नौजवान हो, जो बच्चे हों, हर किसी मेरे गिल्ली पढ़ा करते बहुत बढ़िया कोई रणजी खेला करता, कोई स्विमिंग में था, कोई बैडमिंटन का प्लेयर था। पर वह आज ओवरेज हो गए, चलो कि किस्मत जिसकी थी। अब जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई राजस्थान में जो बहन जी थी उनको नौकरी करनी पड़ी। जब कांग्रेस का राज था तो नौकरी हरियाणा में मिला करती। हम फिर से वही पॉलिसी लाएंगे। जितने कॉमनवेल्थ में मेडल आए थे हुड्डा साहब ने उनको भी नौकरी दी थी। और जो आज तक की सबसे मैक्सिमम जो प्राइज मनी हरियाणा स्टेट ने दी है वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी। तो तुम चिंता मत करो, बढ़िया खेलो, हम तुम्हें संभालेंगे बेटा। अच्छा देश का नाम करो और बढ़िया पॉलिसी दोबारा से लागू करेंगे। बेचिंत होकर आप लोग अपना स्पोर्ट्स खेलो, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और चिंता ना करियो, घर पर जाओ तो घर वाला फोन करियो कि बाबू वोट दियो कांग्रेस ने, ठीक गुड़िया। इसमें कोई दो राय नहीं है
अगर हरियाणा का सपोर्ट किसी ने ऊपर किया है तो भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। जो लोग पहले की सरकारों में सिपाही की नौकरी के लिए तरसते थे, सबसे बड़ा उदाहरण है रमेश गुलिया, वर्ल्ड मेडलिस्ट रमेश गुलिया आज डीएसपी की वर्दी पहन रहा है, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। हमें याद है जब किसी की भी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसकी पूरी पंचायत पुरखास गांव की गई मुख्यमंत्री के पास कि सर इसको हौलदार लगा दो, तो वहाँ डीजीपी बैठे थे बराबर में, उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी साहब इनको लगा दो सिपाही, बोला ना जी ये तो हौलदार की पोस्ट मांगे, तो उसको नहीं लगाया गया। ये दुर्भाग्य था हमारा रेसलिंग का उस टाइम पे। और जब सरकार चेंज हुई, वही बंदा जो हौलदार की नौकरी मांग रहा था आज डीएसपी के पद पर कार्यरत है और वर्ल्ड मेडलिस्ट। आज उसके बाद हुड्डा सरकार ने हर खिलाड़ी को, उसने नौकरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस भी खिलाड़ी ने रिजल्ट दिया उसको फर्दनी से ज्वाइनिंग दे दी। और पूरी इंडिया फॉलो करती थी हरियाणा की पॉलिसी को जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, ठीक है ना। तो खिलाड़ियों के लिए कांग्रेस से बेस्ट सरकार है ही नहीं। हमने ये एक्सपीरियंस किया है, देखा है। हर बंदा आज, चाहे योगेश्वर दत्त है, चाहे वो क्रिकेट के अपने रोहतक के वो खिलाड़ी थे जोगिंदर शर्मा है, ठीक है, बॉक्सर है, बहुत सारे अपने जय भगवान बॉक्सर है, सारे खिलाड़ी डीएसपी विजेंद्र है, सारे डीएसपी के पद पर लगा दिए। कभी खिलाड़ी ने सोचा नहीं कि आप डीएसपी बनोगे। तो आप लोग भी, हम तो यही कल्पना करते हैं, देखो हम खिलाड़ी हैं तो हम हमारा फायदा देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा फायदा है कांग्रेस सरकार आवे, भूपेंद्र हुड्डा का राज आवे और आप लोगों को हरियाणा में नौकरी मिले और आप लोग कामयाब हो। क्योंकि जब खिलाड़ी बहुत कुछ खा के इतनी मेहनत करके यहाँ तक आता है तो उसको लाइफ में एक एडजस्टमेंट पक्की चाहिए, और वो रास्ता है जॉब का। जॉब से आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो हम तो एडवांस में सारन साहब को आश्वासन देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके पिताजी बहुत अच्छे वोटों से विजयी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पे पधारे।